कप का जो टेम्पलेट है ना इंडिया का, वो बड़ा सिंपल है। रोहित शुरू करता है और कोहली उसको खत्म करता है। आज भी वही हुआ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि देखें ये चेस जो होगा ना इंडिया का अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन धर्मशाला, हालांकि 274 सिर्फ चेस करने थे इंडिया ने, लेकिन मैंने आपको कहा था कि टफ होगा एंड दे विल बी टेस्टेड, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ गुड साइड एंड दे हैव सम गुड बॉलर्स। और And King Kohli is the champion of this art. He is the master of this art. Another day, another chase. बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बल्ला थोड़ा सा तिरछा ना होता, थोड़ा सीधे बल्ले से खेल देता, पावर थोड़ी सी और जनरेट कर देता। The universal chess master, I won't say chess master, universal, पूरी दुनिया एक तरफ, विराट, किंग कोहली एक तरफ। क्या जब इंडिया को मैच जीतने के लिए भी 7 रन चाहिए थे, कोहली को सेंचुरी करने के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन ऐसे में विराट कोहली आउट हो गए। अगर वो आज सेंचुरी करते, और नजर आ रहा था, और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं बाय द वे, नजर आ रहा था कि जब कोहली सेंचुरी नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए तो हर कोई, उनके सामने वाले खिलाड़ी, ड्रेसिंग रूम, हर कोई जैसे शदीद डिसअपॉइंटेड था कि यार ये क्यों नहीं हो पाई, सेंचुरी करनी चाहिए थी इसे। यही खासियत है जो इनमें है, और बाकी जो आपको प्लेयर्स के अंदर वो चीज नजर नहीं आती, बाकी टीमों के अंदर वो चीज नजर नहीं आती। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि ये, और कह लीजिए कि सीखने की बात जो है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, धर्मशाला में खेले गए वर्ल्ड कप मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया, और एक बार फिर विराट कोहली लास्ट तक खड़े रहे और उनका शतक नहीं हो पाया। वह 95 रन बनाकर हिटिंग करते हुए आउट हुए। विराट के शतक का इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि आज वह सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी करते, जो ओडीआई में दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिससे विराट के फैंस के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी निराश नजर आई। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा विराट की लाजवाब बैटिंग और भारत की जीत पर, आइए देखते हैं यह इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपके अपने चैनल एक्शन विद रिएक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें एंड ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। जय हिंद। वंस अगेन आज एक अजीब सूरत हाल थी, जब इंडिया को मैच जीतने के लिए भी 7 रन चाहिए थे, कोहली को सेंचुरी करने के लिए 7 रन चाहिए थे, लेकिन ऐसे में विराट कोहली आउट हो गए। अगर वो आज सेंचुरी करते, और नजर आ रहा था, और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं बाय द वे, नजर आ रहा था कि जब कोहली सेंचुरी नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए तो हर कोई, उनके सामने वाले खिलाड़ी, ड्रेसिंग रूम, हर कोई जैसे शदीद डिसअपॉइंटेड था कि यार ये क्यों नहीं हो पाई, सेंचुरी करनी चाहिए थी इसे। मैं भी उनमें शामिल हूं बाय द वे। कोहली अगर आज सेंचुरी करते तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करते 49 ओडीआई सेंचुरीज का। अभी इस वक्त 48 है। बहरहाल आई एम श्योर कि वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे कभी भी, और दुनिया क्रिकेट में वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। आज का ये मैच तो जीत लिया है इंडिया ने। अब इंडिया मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तो मतलब कोई टीम ठहरी नहीं उनके सामने, मतलब 5 में से 5। क्या हो रहा है ये? वो जो चीज भी कर रहे हैं, हाँ, वो पे कर रही है। आप देखें, शामी को खिलाया आज, हाँ, उसने 5 आउट कर दिए, सही है, मैन ऑफ द मैच हुआ। सही है, यस। अब बात वही है, फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म होना, फॉर्म होना। इस वक्त राहुल द्रविड़ एंड कंपनी जो चीज भी इंप्लीमेंट कर रही ना, वो कामयाब हो रहा है। आज आपने जैसे विराट की बात करी कि 5 रन चाहिए थे उसको, 49th भी, हाँ, ये अब इंडिया के लिए और ज्यादा अच्छा हो गया। वजह वो अगले मैच में दोबारा उसको वो एक थर्स्ट रहेगी उसमें। फॉर्म को कैच करने वाला प्लेयर दुनिया में एक ही है, जिसका नाम है विराट कोहली। ओके, कामरान भाई, यानी कोहली का हमने फॉर्म देख लिया, शुभमन गिल आज जो भी परफॉर्मेंस है, लेकिन वैसे उनकी फॉर्म, फिर वहां से जो शर्मा के अलग ही मामला हैं, फिर बॉलिंग पर आए तो बुमराह का अलग है, स्पिनर्स का अलग, कंप्लीट पैकेज है इस वक्त इंडियन टीम हर लिहाज से। आज की टीम में कमी नजर आई है हार्दिक पांड्या की, ठीक है, हाँ, जैसे एकदम से 2-3 आउट हो गए हैं, सूर्या कुमार रन आउट हुआ है, लेकिन बॉलिंग जैसे शामी ने कमबैक किया, 5 विकेट ली हैं, जबरदस्त बॉलिंग की। आज 5 स्पेशलिस्ट बॉलर थे जो मार नहीं खा सके, टीम को वापस लेके आए। 310-320 रन हो रहे थे, वहां पे 274 रन करने, आखिर में रुक गया रहना। जबरदस्त बॉलिंग, यही एक बॉलिंग की क्वालिटी, आपके पास कंप्लीट बॉलिंग हो तो आप कमबैक कर सकते हैं, तो इंडियन टीम ने वो करके दिखाया। उसके बाद बैटिंग की मिचेल मार्श ने भी बड़ा जबरदस्त 100 किया, तारीफ करनी चाहिए। रविंद्रा ने भी 75 रन बनाए हैं, लेकिन इस वक्त जो बैटिंग की है ना विराट कोहली ने, मुझे मेरा मानना है कि इस वर्ल्ड कप में कोई भी बैटिंग लाइनअप होती ना,
जो कोई 60-70 रन से मैच हारना था उन्होंने। अच्छा। जैसा बाउंस और जैसी बॉलिंग न्यूजीलैंड की थी। ओके। लेकिन वो विराट कोहली था जो मैच जितवा के चला गया। ऐसे करके मास्टर है चेस में, और मेरे ख्याल से ये क्रिकेट को अपनी मर्जी से चला रहा है। मैं कहता था क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, इस वक्त मैं समझ रहा हूँ उससे बड़ा प्लेयर। अरे अरे अरे, अच्छा, ओहो, बिग स्टेटमेंट। कप का जो टेम्पलेट है ना इंडिया का, वो बड़ा सिंपल है। रोहित शुरू करता है और कोहली उसको खत्म करता है। आज भी वही हुआ। लेकिन मैंने आपको कहा था कि देखें ये चेस जो होगा ना इंडिया का अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन धर्मशाला, हालांकि 274 सिर्फ चेस करने थे इंडिया ने, लेकिन मैंने आपको कहा था कि टफ होगा, दे विल बी टेस्टेड, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ गुड साइड एंड दे हैव सम गुड बॉलर्स। और ऐसे ही हुआ, इंडिया टेस्ट तो हुआ है, लेकिन थैंक्स टू कोहली अनदर मतलब ग्रेट इनिंग्स ऑफ 95 इन अनदर सक्सेसफुल रन चेस। तो ये बंदा तो भाई मतलब मेरे हिसाब से तो सीधा सीधा जो किंग ऑफ चेस का जो क्राउन है ना, वो तो कोहली के सर पे वो ताज पहना देना चाहिए। क्योंकि ये क्या बात है यार इस आदमी की, मतलब चेस में तो ये कमाल खेलता है यार। मतलब he's got स्टील ऑफ नर्व्स, मतलब सामने से विकेट गिर रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, रन रेट नीचे गिर गया होगा, बॉलर्स डोमिनेट कर रहे होंगे, फील्डिंग अच्छी हो रही होगी, लेकिन ये बंदा मतलब ही वर्क्स थिंग्स आउट सो वेल इन हिज माइंड। और इतना अच्छे इसकी गेम अवेयरनेस है, और इतना अच्छा ये प्रेशर को ऑब्जर्व करता है कि ये अपने हिसाब से चलता है। ही नोज इट कि कहाँ मैंने अब जो है एक्सीलरेट करना है, कहाँ मैंने दूसरे बंदे पे जिम्मेदारी डालनी है, कहाँ मैंने मैच निकालना है। आज अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड आउट ऑन 100 एंड इट वाज सिमिलर सिचुएशन टू द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश के। 7 रन चाहिए थे इंडिया को, 7 रन चाहिए थे कोहली को 100 करने के लिए। तो जो मैट हेनरी का जो 40 कैसे बोलते हैं अपना 48 ओवर था, उसकी पहली गेंद पे 2 तो किए कोहली ने, एंड देन ही रिक्वायर्ड अनदर 5। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉट खेलते हुए जो है वो फिर मतलब काउस कॉर्नर में जो कहते हैं वो कैच आउट हो गया। लेकिन बहरहाल ही प्लेड हिज पार्ट। आई थिंक अगर कोहली के 95 नहीं होते तो शायद इंडिया को मुश्किल आती मतलब ये चेस करने में, क्योंकि एट वन स्टेज दे हैड लॉस्ट ऑल द टॉप बैट्समैन एंड ओनली कोहली वाज देयर, देन जडेजा जॉइंड हिम एंड जडेजा ने बहुत अच्छी आज इनिंग्स खेली। इंडिया की जो डेप्थ है बैटिंग की वो नजर आती है, लेकिन आई थिंक जो उनकी सक्सेसफुल टेम्पलेट है वो यही है कि जी ऊपर से रोहित बहुत अच्छा स्टार्ट दे रहा है। फिर उसने अच्छा, काफी लोगों ने मुझे ये कहा कि यार वेद भाई देखते हैं रोहित बड़ी टीम के खिलाफ कर सकता है नहीं कर सकता। आज उसने साबित कर दिया भाई वो कर सकता है। 46 उसने किए 40 बॉलों पे, और उसने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया। और देखिए यही चीज मैं समझाता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान टीम को भी सीखने की जरूरत है। विराट कोहली ने एक मतलब फिर साबित किया कि वो किसी भी किस्म के हालात में किस महारत के साथ टारगेट की तरफ जाते हैं। उनकी सेंचुरी तो नहीं हो पाई, लेकिन ये किसी भी सेंचुरी से कम नहीं थी। लिखा नहीं जाएगा कि ये 100 था, लेकिन ये किसी भी तरीके से किसी 100 से कम नहीं था। अनडाउटेडली एक बड़ी विन है ये, बिकॉज इंडिया पिछले 1992 से अब तक तकरीबन 35 साल में सिर्फ एक मैच 2003 में आईसीसी टूर्नामेंट्स में जीता था न्यूजीलैंड से। तो वो हिस्ट्री जो थी वो भी उन्होंने उसमें ऐड किया सेकंड टाइम जीत के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने बात की है विराट कोहली के मुतालिक कि जो चेस हमने उनकी तरफ से देखी है, और चेस स्पेशलिस्ट लोग उन्हें कहते हैं, कोई चेस डॉक्टर कहता है, कोई चेस सर्जन कहता है। सो एक्चुअली इज द पर्सन हु नोज कि हाउ चेस का मैकेनिज्म किस तरह चलता है, चेस को मैनेज किस तरह करते हैं। जो बात हम कल पाकिस्तान टीम के मुतालिक कर रहे थे कि चेस मैनेज नहीं की जाती, यहाँ पे साइड से विकेट्स गिरती हैं बट ही जस्ट कीप्स गोइंग। वो एक ऑड बाउंड्री मारते हैं बड़ी पक्की, और उसके बाद अपनी रेस्ट ऑफ द टाइम वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे जोर देते हैं और आखिर तक मैच को डीप लेके जाते हैं। यही खासियत है जो इनमें है, और बाकी जो आपको प्लेयर्स के अंदर वो चीज नजर नहीं आती, बाकी टीमों के अंदर वो चीज नजर नहीं आती। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि ये, और कह लीजिए कि सीखने की बात जो है कि जब ये आखिर में भी खेल रहे होते हैं, जब चंद रन रह जाते हैं, तब भी जब इनके फेस के ऊपर वो कैमरा जाता है तो आपको पता लगता है कि कितना फोकस है, कितना ज्यादा अटेंशन है टुवर्ड्स द कमिंग बॉल, और कितनी डिटर्मिनेशन है टू कीप गोइंग। और जो है वो मेक श्योर करते हैं कि टीम के लिए आखिरी वक्त तक जो है वो अंदर रहें और इस गेम को फिनिश करें। वो बड़ा शॉट मारने के लिए शायद उन्हें लगा कि बॉल उनके स्लॉट में है, और जितना वो सेट थे, जितनी अच्छी उनकी फॉर्म है, उन्होंने सोचा होगा कि ये हिट मिडल होगी तो मैच खत्म हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर हो सकता था। सारी टीम, सारे लोग उसके लिए खड़े थे। इवन यहाँ पर भी हम लोग भी जब देख रहे थे तो यहाँ पे लोग बहुत एक्साइटेड थे कि जी आज सचिन का रिकॉर्ड होने लगा। और कोहली इज ही इज मोर देन जस्ट बीइंग एन इंडियन। आई थिंक ग्लोबली पीपल लव हिम, और जिस तरह ये रन्स करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। डेफिनेटली ये वर्ल्ड क्रिकेट का एसेट है। इज नॉट ओनली एन इंडियन एसेट, ही इज एन एसेट टू वर्ल्ड क्रिकेट।
बिकॉज द वे ही प्लेज, मैंने इतनी दफा उनकी बात किया है, ही श्योरली डिजर्व्ड 100, इसमें कोई शक नहीं है। ही वाज जस्ट सिंपली आउटस्टैंडिंग ऑल द वे थ्रू फ्रॉम बॉल 1। अगर आप उनकी शॉट्स देखें, उनका कंट्रोल देखें, रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें, ये धर्मशाला में मुश्किल था, चेस करना यहाँ पे मुश्किल था। हमने देखा अर्ली ऑन बॉल स्विंग हुआ, रोहित शर्मा भी बहुत कमाल खेले, उन्होंने ऊपर से प्रेशर आने ही नहीं दिया, बॉल स्विंग हो रहा था, बीट भी हो रहे थे, लेकिन वो कदमों का इस्तेमाल करके वो भी खेलते रहे और शुभमन गिल भी खेलते रहे। दोनों ने कदमों का इस्तेमाल किया ताकि बॉलर्स को उनकी लाइन और लेंथ से हटाया जा सके। न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बुरी नहीं की, बॉलिंग बहुत शानदार किया न्यूजीलैंड ने, लेकिन इंडिया का जो प्लान था ना कि इनको सेट नहीं होने देना, इट वर्कड। And King Kohli is the champion of this art. He is the master of this art. Another day, another chase. बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बल्ला थोड़ा सा तिरछा ना होता, थोड़ा सीधे बल्ले से खेल देता, पावर थोड़ी सी और जनरेट कर देता, तो विनिंग शॉट पिछले मैच के और इसके मैच में सेम काम हो जाना था। उसी शॉट पे ही मैच भी जीत जाते और उसी शॉट पे ही 100 भी आ जाता, तो डबल ट्रीट मिल जाती। और डबल ट्रीट खैर नहीं मिला, लेकिन विराट कोहली ने मेक श्योर किया कि मैच खत्म करके ही जाए, अगर 2-4 रन पहले भी वो चला गया तो। ही एब्सोल्युटली फिनिश द मैच, ही इज एन एब्सोल्यूट चैंपियन। अल्फाज तारीफें कर करके खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो उसके कारनामे हैं, समटाइम्स ऐसी फीलिंग आती है कि शायद अल्फाज भी उससे इंसाफ नहीं कर सकते। कोई कितनी तारीफ करेगा, क्या अल्फाज ढूंढ के लाएगा। डेमोलिशन है या नहीं, वन साइडेड विक्ट्री है या नहीं। द यूनिवर्सल चेस मास्टर, आई वोंट से चेस मास्टर, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया एक तरफ विराट किंग कोहली